आजकल के टाइम पे डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी हार्ट की बीमारियां होने लगी हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं, या तो एंजाइना जिसको आप चेस्ट पेन बोलते हैं, ये सारे होने लगे हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन कैसे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, आइए जानेंगे इसके बारे में। मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद। आजकल सबके लाइफ में स्ट्रेस है, किसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, बट स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे मल्टी सिस्टम डिजीज हमारे बॉडी में होते हैं। मतलब मल्टी सिस्टम डिजीज मतलब बहुत सारे ऑर्गन उसमें अफेक्टेड होते हैं। जो मेन ऑर्गन उसमें अफेक्टेड होता है वो होता है हार्ट। उसकी वजह से आजकल हाई ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। आपने सुना होगा माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। बहुत लोगों को चेस्ट पेन होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में एंजाइना बोलते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यूजुअली क्या होता है, हार्ट अटैक हमारा क्यों होता है? हार्ट अटैक इसलिए होता है, हार्ट में जो नस मतलब जो ब्लड वेसल हार्ट के सारे एरिया को ब्लड सप्लाई करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जब रुकावट आती है, जब उस एरिया को एक टाइम पे ब्लड सप्लाई एक पॉइंट से कम हो जाता है, तो वो एरिया में अटैक पड़ता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो इसमें जो मेजर कॉज है वो है ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। मतलब कोरोनरी आर्टरीज मतलब हार्ट के जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज यूजुअली जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो ये ब्लॉकेज को हम डायग्नोज कैसे करें? यूजुअली आपने सुना होगा एंजियोग्राफी करते हैं आजकल बहुत। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, वो सीधा नसों के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं कितना परसेंट ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है भी कि नहीं है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है। यूजुअली जो 50% से जो नीचे कम के जो ब्लॉकेज होते हैं वो मेडिसिन से मैनेज हो जाते हैं। या तो फिर 90-100% ब्लॉकेज है तो फिर उसके लिए या तो स्टेंट डालनी पड़ती है या तो बाईपास करना पड़ता है। जो 50 से लेकर 90 के बीच में जो ब्लॉकेज होता है, मतलब 50 से ज़्यादा बट 90 से कम, उसमें कोई ट्रीटमेंट देना है नहीं देना है तो क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन देना है या आपका स्टेंट करना है। तो ये सब जो डिसीजन होता है, इसके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल है, जिसको हम जो इसमें हमारा जो टेस्ट अवेलेबल है उसका नाम है स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। जैसे नाम में मतलब स्ट्रेस, हम आपके हार्ट को स्ट्रेस देते हैं, उसमें हम परफ्यूजन देखते हैं। परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई देखते हैं। उसमें हम एक ऐसी दवाई देते हैं जिसका नाम, 2 दवाइयाँ यूज़ करते हैं, या तो टेट्रोफास्मिन या तो सेस्टामेप्रिन। जैसे ही हम पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो जाके हार्ट की आर्टरी में पहुंच जाता है, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ हार्ट में जाके जमा होते हैं, हार्ट की आर्टरी में पहुंच जाते हैं। तो जो एरिया का आर्ट्रियल सप्लाई मतलब नस में ब्लॉकेज है या उसमें रुकावट है, तो हार्ट में उस एरिया में ये दवाई नहीं पहुंच पाती। तो जब हम हार्ट का स्कैन करते हैं तो बाकी एरिया में तो हमें दवाई पहुंची हुई दिखती है, बट उस एरिया जहां पे नसों में ब्लॉकेज है वहां पे ये दवाई नहीं पहुंचती। तो उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ, इस आर्टरी में ब्लॉकेज है, इस एरिया में प्रॉब्लम है, और अगर ब्लॉकेज है तो कितना % ब्लॉकेज है, उसके लिए आपको स्टेंट लगाने की ज़रूरत है या आपको बाईपास करेंगे, वो आइडिया भी हम आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दे देते हैं। इसमें और एक इशू ये है कि किसी मरीज के सारे मतलब हार्ट के जो मेन 3 नसें हैं, तीनों के तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है। तो उस केस में यूजुअली क्या होता है, बाईपास होता है। बट उससे पहले डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि जिस एरिया का बाईपास वो कर रहे हैं वो एरिया अभी भी वायबल है कि नहीं है, मतलब एरिया अभी जिंदा है कि नहीं है हार्ट का। तभी तो आप जब बाईपास करेंगे या स्टेंट लगाएंगे, उस एरिया को ब्लड सप्लाई दोबारा ठीक हो जाएगा। बट अगर वो एरिया ऑलरेडी डेड है तो फिर बाईपास करने का कोई फायदा ही नहीं रहा, स्टेंट लगाने का कोई फायदा ही नहीं रहा, क्योंकि वो एरिया तो ऑलरेडी डेड है। तो हम इस टेस्ट से बता देंगे कि हार्ट के जिस एरिया को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है या बंद हो रहा है, वो एरिया अभी भी वायबल है कि नहीं है। अगर वायबल है तो आप स्टेंट लगाएं, बाईपास करें, तो फिर मरीज को फायदा होगा। अगर वो एरिया वायबल नहीं है, ऑलरेडी डेड है, तो उस एरिया को आप बाईपास करें, स्टेंट लगाएं, उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस है, बट मरीज को कुछ भी इंटरनल गेन कुछ नहीं होगा, मरीज का हार्ट का फंक्शन का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा।
तो ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। और एक पॉइंट है, और एक हम यूज करते हैं FDG मायोकार्डियल वायबिलिटी टेस्ट। ये कब यूज करते हैं? किसी पेशेंट को अटैक पड़ गया, मासिव हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया और उसकी नसों में कोई भी एक या मल्टीपल नसों में 100% ब्लॉकेज आया। अगेन क्योंकि अटैक पड़ा तो मतलब जिस हार्ट के जिस एरिया इन्वॉल्व है वो एरिया तो डैमेज तो हुआ ही है। कितना % डैमेज है? रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। रिकवर अगर हो सकता है तो दवाइयों से रिकवर होगा या बाईपास करके रिकवर होगा। ये सारी जो सवाल हैं, ये सवाल आपको हम देते हैं FDG मायोकार्डियल वायबिलिटी स्कैन से। तो कुल मिला के ये दोनों टेस्ट हैं जो मायोकार्डियल वायबिलिटी के बारे में बताते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन के बारे में बताते हैं। और एक टेस्ट है वो होता है मूगा स्कैन। आपने इको के बारे में सुना होगा। इको में हार्ट का मूवमेंट देखते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब हार्ट का जो फंक्शन होता है, कितना % ऑफ ब्लड इजेक्ट कर रहा है पर मिनट, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इको का जो रोल है उसका एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, उसका नाम है मूगा स्कैन। इसमें भी हम हार्ट का मूवमेंट देख सकते हैं, हार्ट का फंक्शन देख सकते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जब पेशेंट इको नहीं हो सकता या इको अवेलेबल नहीं है और पर आपको हार्ट का फंक्शन देखना है, मूवमेंट के बारे में पता करना है, तो यूजुअली इको के बदले मूगा स्कैन होता है। और कुछ पेशेंट होते हैं जो कैंसर पेशेंट होते हैं, उनकी कीमोथेरेपी दवाई चल रही होती है, उसमें से बहुत सारे कीमोथेरेपी ड्रग ऐसे होते हैं जो हार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो उस केसेस में हार्ट में कोई अफेक्ट आया, नहीं आया तो कितना आया, कहीं कीमोथेरेपी ड्रग बंद करने की जरूरत तो नहीं है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन ये सारा भी मूगा स्कैन में आता है। तो ये सारे स्कैन हमारे पास अवेलेबल है। अगर ऐसे कुछ आपको हार्ट की कोई बीमारी है या होने का कोई आशंका है या आपके कोई नियर एंड डियर वंस को होने की कोई आशंका है, आप ये सारे टेस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और इसके बारे में जानिए। थैंक यू सो मच।